देखेंगे स्नान के अयोग्य कौन कौन जो है स्नान के अयोग्य है, किसको किसको स्नान नहीं करना है। स्नानम अर्धित निर्दस्य कर्ण रोगात चारिषु, मतलब कि स्नानम अर्धित मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस, जिसको फेशियल पैरालिसिस हुआ उसको स्नान नहीं करना है। फिर नेत्र अस्य कर्ण रोगात चारिषु, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि नेत्र के रोगी को, कर्ण के रोगी को और नेत्र के रोगी को, कर्ण के रोगी को और मुख के रोगी को स्नान नहीं करना है। मतलब कि जिसको आई डिसऑर्डर हो, जिसको माउथ का डिसऑर्डर हो, जिसको ईयर का डिसऑर्डर हो, उसको स्नान नहीं करना है। ये बोल रहा है अधिमान पीनस अजीर्ण भुक्त बच्चूचा गहरितम, और किसको स्नान नहीं करना है, तो अधिमान के रोगी को, मतलब कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन या फिर टिम्पनाइटिस के रोगी को जो है स्नान नहीं करना है। पीनस मतलब कि जिसको क्रोनिक कैटरैक्ट हुआ हो उसको स्नान नहीं करना है। अजीर्ण मतलब कि इंडेशन वाले को स्नान नहीं करना है। और जिसने भोजन के बाद जो तुरंत स्नान नहीं करना, ऐसा भोजन के बाद तुरंत स्नान करने के लिए मना किया गया, क्योंकि इससे जो है जो जठराग्नि है ना, ये इससे दुर्बल होती है, तो भोजन के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। फिर ये बताया गया भोजन की विधि, कि भोजन की विधि क्या है, इसको देखते हैं। जीर्णे हितम मितम चा अन्नम वेगान्ये धारयेत न वेगितो अन्यथा कार्य स्यात् जित्वा साध्य माम्यम, मतलब कि पूर्व में सेवन किया गया। इसमें ये बोला है कि जो हम लोगों ने पहला खाना खाया है ना, तो पहला खाना खाने के बाद जब वो खाना पच जाए तब हमें पुनः खाना खाना चाहिए। मतलब कि भोजन कैसे करना चाहिए, तो भोजन कैसे करना चाहिए, तो ये बता रहा है कि जो हम लोगों ने पहले खाना खाया है तब तक वो खाना पचे ना, तब तक हमें भोजन नहीं करना। तो पूर्व में हम लोगों ने सेवन किया गया आहार है, जब वो आराम से पच जाए उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए। और भोजन जो है हमें अपनी जठराग्नि के अनुसार, अपनी भूख के अनुसार उतना ही भोजन करना चाहिए। इसमें ये बता रहा है कि क्या बोला, देखो, पूर्व में सेवन किए गए आहार के जीर्ण होने पर ही हितकारी और पथ्यकारक भोजन को मात्रा में सेवन करना चाहिए। फिर ये आधारणीय और ये वाला जो पार्ट है ये भी हम आगे पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। जो आधारणीय मतलब कि ऐसे वेग जिनको हम लोग धारण नहीं करना है, तो आधारणीय वेगों को, अप्रवृत्त वेगों को बलपूर्वक बाहर नहीं निकालना चाहिए। मतलब कि जो ऐसे वेग जिन्हें हमें शरीर में धारण नहीं करना है उसको हमें बलपूर्वक जो शरीर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। फिर मल मूत्र आदि का वेग उपस्थित होने पर सर्वप्रथम उनका त्याग करना चाहिए। अगर किसी को पॉटी आ रही हो, किसी को सुसु आ रही हो, तो उसको जो है ये वाला जो वेग है इसको आराम से बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए। फिर 7 रोगों को शांत किए बिना अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब कि जिस रोगी को फीवर हो या फिर जो 7 रोग हो जिनकी हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं, तो सबसे पहले उनकी जो चिकित्सा करनी चाहिए। 7 रोगों को सबसे पहले शांत करना चाहिए। इसमें आप लोग अभी इतना घबराना नहीं है, धारणीय वेग और ये सब, तो ये सब अभी हम लोग 4th चैप्टर में रोगानुपात में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे दशविध पाप कर्म। तो दशविध पाप कर्म क्या है और कौन से हमें दशविध पाप का त्याग करना है। तो ये जो दशविध पाप कर्म है ये क्या होते हैं, तो ये 10 प्रकार के ऐसे पाप करना है जिसे हमें मन से, वाणी से और वचन से नहीं करने हैं। मतलब कि मन से, वचन से और कर्म से इनका त्याग करना है। पढ़ते हैं। हिंसा आस्ते पैशून्यम नहीं, हिंसा आस्ते अन्यथा कामम पैशून्यम पौषानते संबिलापम अलापम व्यापादम अविद्या द्रग विपर्यायम पापम कर्मेति दस्ता कायवक मन तिस्त्रित। मतलब कि हमें 10 प्रकार के जो पाप कर्म बताए गए हैं ना, इनका हमें त्याग करना है। इनका कैसे त्याग करना है, इनका हमें शरीर से, मन से और कर्म से इनका त्याग करना है। ये कौन कौन से, सबसे पहले देखते हैं। हिंसा क्या होता है, तो हिंसा जो है हम लोग को किसी भी प्राणी मात्र को हमें चोट नहीं पहुंचानी है, किसी भी प्राणी मात्र को टॉर्चर नहीं करना है, किसी की इंजरी नहीं पहुंचानी है। सेकंड है आस्ते का मतलब कि क्या होता है कि हमें जो है चोरी नहीं करनी है, स्टीलिंग नहीं करनी है, रॉबिंग नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। फिर ये बोल रहा है अन्यथा काम कौन सा, कि हमें जो है कोई भी अनलॉफुल एक्ट नहीं करना है। फिर ये बोल रहा है पैशून्यम क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चुगलखोरी। तो हमें कभी भी चुगलखोरी नहीं करनी है। तो देखो, हिंसा आस्ते अन्यथा काम, ये कौन से कर्म होगा, तो ये जो है हमारे जो है शारीरिक कर्म होगा, तो ये हमें नहीं करना। फिर पैशून्यम परुष अनृत और संबिलाप, ये जो है हमारे वाचिक कर्म होगा, कि इन वाचिक कर्म का हमें त्याग करना। फिर बाकी जो भी बचे तो ये हमारे मानसिक कर्म होगा। तो हमने पैशून्यम तक डिस्कस किया था कि पैशून्यम मतलब कि चुगलखोरी। फिर ये बोल रहा है परेशानते, मतलब कि हमें जो है कठोर शब्द नहीं बोलने, किसी से भी कोई भी कठोर शब्द नहीं बोलने हैं। फिर संबिलापा मतलब कि अशब्द नहीं बोलना है, कि हम लोग रैंडमली कुछ भी बोलते जा रहे हैं, तो हमें जो है असंबंध नहीं बोलना है। फिर ये बोलना है व्यापद। तो व्यापद मतलब क्या होता है, कि दूसरों को
हार्म करने के लिए हमें नहीं सोचना है, हमें दूसरों को हार्म करने के लिए नहीं सोचना है। फिर ये बोल रहा है अविद्या, मतलब कि दूसरों से चोरी नहीं करनी है, दूसरों के बारे में ऐसे दूसरों से हमें जो है कोई भी हमें ये नहीं चाहना चाहिए कि हमें दूसरे की चोरी करें या फिर दूसरे का धन हमें मिल जाए, तो ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। फिर ये बोला दृढ़ विपर्याय, मतलब कि शस्त्र के विरुद्ध सोचना नहीं चाहिए। ये तो 9 हुए, 10 कैसे हुए, रुको अभी देखते हैं। सबसे पहला हो गया हिंसा, हमें जो है किसी को भी इंजरी नहीं पहुंचानी है। सेकंड हुआ अस्ते, इससे मतलब कि हमें जो है चोरी नहीं करनी है। अन्यथा काम, अनलॉफुल एक्ट नहीं करना है। चौथा हुआ पैशून्य, मतलब कि हमें चुगलखोरी नहीं करनी है। फिफ्थ हुआ कठोरवादी, मतलब कि परेशानते, तो हमें कभी भी जो है कभी भी कठोरवादी नहीं बोलनी चाहिए। फिर 6 क्या हुआ, मतलब कि झूठ बोलना, झूठ बोलना मतलब कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 7th हुआ हमारा संबिलापा, मतलब कि कभी भी असंबद्ध नहीं बोलना चाहिए, कभी भी इनकॉन्ग्रुएंट स्पीच नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो हम लोग बेफालतू में बोलते रहते तो ये नहीं होना चाहिए। फिर व्यापार, मतलब कि दूसरों का अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। फिर अविद्या, मतलब कि दूसरे के धन के पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फिर दृढ़ विपर्याय, मतलब कि शस्त्र के विरुद्ध नहीं सोचना चाहिए। इसमें तो बस थोड़ा बहुत पढ़ने वाला है, तो फिर वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें कोई ऐसे श्लोक आपको याद नहीं करने आपसे। तो सबसे पहले व्यक्ति का कर्तव्य, तो कैसा व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, तो व्यक्ति का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि जो भीख मांगने वाले जो इंसान आते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, तो उनको जो है हम लोग को उनकी हेल्प करनी चाहिए। और कोई भी अगर किसी भी व्याधि से पीड़ित हो या फिर किसी को किसी प्रकार का दुख हो, तो उसकी जो है हमें सहायता करनी चाहिए। फिर ये बोल रहा है कि जो चींटियाँ या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनको जो है हमें सामने से मतलब इनको जो है हमें समझना चाहिए, मतलब इनको जो हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। मतलब कि जो हम लोग बेफालतू में कोई भी होता है जो चींटियों को मार देता है और जो कीड़ों को मार देता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाना है। फिर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देवता, गाय, ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य, राजा और अतिथि, इनकी पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी है, जो देवता की पूजा करनी है, गाय की पूजा करनी है, ब्राह्मण की पूजा करनी है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसकी पूजा करनी है, राजा की पूजा करनी है, तो इन सब की हमें पूजा करनी चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, ये बोला है जो कोई भी अगर याचक है तो उसको हमें खाली हाथ नहीं जाना है और किसी का भी तिरस्कार नहीं करना है, किसी से भी कठोर वचन या छिड़कना भी नहीं चाहिए। मतलब कि जो भी कोई आ रहा है, कोई जाने वाला ट्रैवलर है, उसको हमें खाली हाथ नहीं जाने देना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, उससे कठोर वचन नहीं बोलने, उसको छिड़कना नहीं है। फिर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर कोई शत्रु आपकी बुराई भी करता है ना, तो उसको अपने पास ही रखें और उसका भी हमेशा जो है अच्छा ही सोचे, किसी का भी बुरा नहीं सोचना है। फिर ये बोल रहा है कि जो सुख और दुख में जो है हमेशा एक सा रहना चाहिए, कि सुख में बदल जाएं, धर्म का त्याग करें, तो ऐसा नहीं करना है। सुख और दुख कोई सा भी समय हो, उस समय जो है एक समान ही रहना है। फिर ये क्या चाहिए कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, तो मनुष्य को हर समय जो है हितकारी, सीमित शब्दों में सत्य और मधुर बोलना चाहिए। मतलब कि हमेशा दूसरों की इच्छा के लिए बोलें, हमेशा हितकारी बोलें, हमेशा कम बोलें और हमेशा सत्य और मधुर बोलें, मतलब कि कठोरवादी नहीं होनी चाहिए। फिर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी से भी कोई नए इंसान से मिलते भी हैं या फिर कोई पुराने इंसान से मिलते हैं जो आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है, लेकिन तब भी उसके प्रकार जो है अपना ईगो को साइड में रखिए, उसी से पहले पूछें कि हाँ आप कैसे हैं, उसी से ही क्वेश्चन पूछें, उसी से ही प्रसन्न मुख से उसको आंसर दें। हमेशा अपना जो है दयालु रहे, हमेशा अपना मतलब हमेशा जो है कोमल स्वभाव होना चाहिए। हमेशा जो है मतलब अकेले ही सुख का अनुभव ना करें, मतलब कि कोई भी चीज़ है अगर आप ज़्यादा धनी हैं तो अकेले कोई भी सुख का अनुभव ना करें, दूसरों के साथ उसे शेयर करें। फिर क्या बोलता है, ये बोलता है किसी को यह नहीं बताना, मतलब किसी को ये भी नहीं बताना चाहिए कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, कि मैं इसका दुश्मन हूँ, या फिर कोई तुम्हारा अपमान करे वो भी किसी और को नहीं बताना चाहिए। फिर क्या बोलता है कि जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं ना अभिप्राय को समझकर, उससे वैसे ही व्यवहार आचरण करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। मतलब कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे कि दूसरा जिस स्वभाव का हो उसके साथ वैसा ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जो कि मतलब ऐसे काम करने जो हमारे जो त्रिवर्ग है ना इसको जो है कष्ट ना पहुंचाए। मतलब कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिसमें जो है त्रिवर्ग जो धर्म अर्थ काम है इसकी प्राप्ति ना हो, मतलब कि त्रिवर्ग का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे जो हमारा त्रिवर्ग है धर्म अर्थ और काम, इसमें जो है कोई बाधा पहुंचे, कि उसकी वजह से उस काम को करने की वजह से जो है हम लोग जो है त्रिवर्ग तक ना पहुंच पाए, मतलब कि हमें धर्म अर्थ और कर्म की प्राप्ति ना हो पाए। फिर ये क्या बोल रहा है कि हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए।
फिर ये क्या बोला कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें जो है अपने नाखून मतलब रोम, स्किन, नख, दाढ़ी, मूंछ, इन सब के बाल जो है इनको कटवा के रहना चाहिए। और क्या बोला, ये बोला कि जो नाक और जो कान है इसको हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, इत्र लगाना चाहिए और सुंदर उज्ज्वल वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर ये क्या बोल रहा है कि हम लोग जो है वो रत्न भी धारण कर सकते हैं, तो ये रत्न के बारे में बताता है कि रत्न धारण करें। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो है छाता और जूता धारण करने के बाद जो है इधर उधर देख कर चलना चाहिए, मतलब कि कोई अगर छाता पकड़े हो या किसी ने जूता धारण किया तो इधर उधर देख कर चलना चाहिए। फिर इसमें जो है हमारी पूरी दिनचर्या जो है, ये दिनचर्या की पूरी समरी दे रखी है। देखो इसमें रात्रिचर्या के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रात्रिचर्या क्या होती है, तो ये रात्रिचर्या में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रात्रि में ना बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक पड़े ना तो एक डंडा लेके जाओ, और अगर तुम्हारे साथ कोई हेल्पर जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वेल एंड गुड रहेगा। फिर निषिद्ध स्थान, कौन कौन से स्थानों पे हमें नहीं चढ़ना चाहिए। सबसे पहले ये बोल रहा है चैत्य। तो चैत्य क्या होता है, मतलब कि जो देवता का स्थान हो, जो बौद्ध पुरुष का स्थान हो, या जो जैन मंदिर हो, या फिर जिसपे समाधि हो, इन सब पे नहीं चढ़ना चाहिए, तो किसी भी चैत्य स्थान पे नहीं जाना चाहिए। फिर ये क्या बोल रहा है, पूज्य, मतलब कि गुरु आदि श्रेष्ठ व्यक्ति के स्थान पे नहीं जाना चाहिए। फिर ये क्या बोल रहा है, देखो इसको मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो मतलब कि हमें देवता के स्थान पे नहीं जाना चाहिए, बौद्ध के स्थान पे नहीं जाना चाहिए, जैन मंदिर पे ऐसे रात में नहीं जाना चाहिए, और समाधि के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। फिर क्या करना है कि ध्वजा होती है, मतलब कि जो झंडा होता है ना, तो झंडे के डंडे पर हमें नहीं चढ़ना है। फिर ये बोला है कि छाया को नहीं लांघना है, भस्म, तुष, अशुचि, मतलब कि अपवित्र शकरा, बलि का स्थान या स्नान करने के स्थान को नहीं क्रॉस करना चाहिए। और किसको नहीं क्रॉस करना है, तो ये बोलता है कि अश्वस्थ अर्थात चंडाल आदि इनकी छाया न लांघे। ये बोला ना, अश्वस्थ अर्थात चंडाल आदि इनकी छाया न लांघे, और इसकी छाया नहीं लागनी है। जो भस्म, राख तथा तुष, मतलब कि जो भूसी है, इसके ढेर पर नहीं चढ़ना चाहिए। मतलब कि जैसे हम लोगों ने देखा है ना कि गाय का पूरा ढेर रखा रहता है, तो इसकी भूसी के ऊपर नहीं चढ़ना है। तो ये सब इसमें बताया गया है। ये तो इसमें से कभी भी क्वेश्चन आता नहीं है अभी तक, तो मतलब कि यूनिवर्सिटी में आया नहीं है क्वेश्चन, अब आगे पता नहीं, लेकिन अभी तक तो कोई क्वेश्चन इसमें से आया नहीं है। अब हम लोग सतव्रता के लक्षण डिस्कस करेंगे। ये क्या बोल रहा है, आर्य संतता, त्याग, काय वाक चेतांसा दमन। आर्य संतता मतलब कि हमें सभी प्राणियों के हितों के बारे में समझनी चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति हमें दया भावना रखनी चाहिए। त्याग, हमें दान की भावना रखनी चाहिए। काय वाक चेतांसा दमा, मतलब कि वाणी, काय और मन, इनका हमें दमन करना है, मतलब कि इनको जो है शांत करना है। और स्वार्थ बुद्धि परातेषु पर्याप्तमिति सतव्रता, मतलब कि दूसरे के कार्य को भी, दूसरे का कोई काम है उसको भी वैसे करना है, ये मान के कि हाँ ये मेरा ही काम है, तो दूसरे के कार्य को अपना ही कार्य समझकर ही कार्य करना चाहिए। ये सब जो है सतव्रता के अंदर आता है। फिर ये क्या बोल रहा है, आत्म परीक्षण, दिन रात का विवेचन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हमें कैसे अपनी आत्म परीक्षण करनी है। तो इसको कैसे आत्म परीक्षण करनी है, मतलब कि हमें ये सोचना है कि आजकल मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं, मैं कैसा होता जा रहा हूँ। इस प्रकार का प्रतिदिन जो है हमें ध्यानपूर्वक विचार करने वाला पुरुष जो है कभी दुखी नहीं होता है। हमें हम जो है हमेशा ये सोचना चाहिए कि हाँ मेरा दिन कैसे जा रहा है, मेरी रात कैसे जा रही है, अब मुझे क्या करना है। तो इस प्रकार की भावना जो है हमें रखनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल इन द चैप्टर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।